नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या जो आपकी अंतरा पुस्तक में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने उनके बचपन के बारे में बताने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण बचपन में कैसे थे और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए वे जानबूझकर कैसी क्रियाएं करते थे। वे जानबूझकर रूठ जाते थे, जैसे आम बच्चे करते हैं वैसे ही वो क्रियाएं करते थे। सूरदास जी कहते हैं, बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। उनके मित्र कौन थे? ग्वाले उनके मित्र थे। वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और श्री कृष्ण जो है वो हार जाते हैं। परंतु जब उनकी पारी देने की बारी आती है तो वह अपनी हार स्वीकार नहीं करते और रोंठी पीटने लगते हैं और जिद करने लगते हैं कि मेरी बारी नहीं आई है। और इस पर सभी वाले जो उनके मित्र थे वो सब रूठ कर बैठ जाते हैं और फिर श्री कृष्ण का मन खेलने के लिए होता है, लेकिन इस बार ग्वाले उसको नंद बाबा की कसम देकर कहते हैं कि अब तू रोटी नहीं पीटेगा। ये कसम खाने के बाद फिर से खेल शुरू हो जाता है। पहले इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इसमें है को का अर्थ है कौन, काको का अर्थ है किसका, गुसैया का अर्थ है स्वामी। आगे है रिसैया का अर्थ है रूठना या क्रोध करना, गुस्सा करना। बरबस होता है जानबूझकर। आगे हमते मतलब हमसे, बसत तुम्हारी, बसना तुम्हारी, छैया मतलब शरण, जनावत जताना या रोब डालना, गैया मतलब गाये। आगे आ गया रूठही है रूठना, तासो उससे, गवैया ग्वाले, खेलोई खेलना, दाव देना, नंद दुहैया नंद बाबा की कसम खाकर या नंद बाबा की सौगंध खाकर। चलिए अब इन पंक्तियों को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया। जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं और श्री कृष्ण जो वो हार जाते हैं और अपनी हार स्वीकार ना करके वे अपनी पारी नहीं देना चाहते, अपनी बारी नहीं देना चाहते और उठकर बैठ जाते हैं, तो सभी ग्वाले उनके पास जाते हैं और कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, कि खेल में कौन किसका स्वामी होता है। गुसैया स्वामी, कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि हार जाते हैं, कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं। और बरबस ही कत करत रिसैया, और श्री कृष्ण बरबस जानबूझकर रूठकर बैठ जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उनके मित्र क्या करते हैं, इसलिए वह जानबूझकर रूठकर बैठ जाते हैं। और उनके मित्र उनके पास आते हैं और कहते हैं, जाति पाति हम ते बढ़ना, कि तुम्हारी जाति हमारी जाति से बड़ी नहीं है, तुम भी ग्वाले हो
और हम भी ग्वाले हैं। ना ही बसत तुम्हारी छै, और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं। कि, कि तुम अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गया। कि तुम हमारे ऊपर इसलिए अधिक अधिकार जताते हो या रौब डालते हो। जनावत याते अधिकार जताना, कि तुम हमारे ऊपर अधिक रौब इसलिए डालते हो कि तुम हमसे अमीर होंगे, तुम्हारे घर में अधिक गायें हैं, इसलिए तुम हमारे ऊपर अपना रौब डालते हो, अधिकार जताते हो। रूठ ही करे तासों को खेलें। अब ग्वाले कहते हैं कि जो रूठेगा उससे, तासो उससे कोई नहीं खेलेगा। जो रूठता है उससे कौन खेलता है, इसलिए हम अब नहीं खेलेंगे। रहे बैठी जहाँ तह गवैया, और सारे ग्वाले जो है वो एक जहाँ तहाँ इधर उधर बैठ जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण जो थे वो तो जानबूझकर रूठे थे, उनके मन में तो खेलने की चाह थी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं प्रभु खेल चाहत, प्रभु तो खेलना चाहते थे, इसलिए अब उन्होंने दांव दिया, बारी दी, करी नंद दुहे, और नंद बाबा की सौगंध भी ली और दांव भी दिया, क्योंकि उनके हृदय में खेलने की चाह थी। वो तो जानबूझकर अपने मित्रों को तंग करने के लिए एक जगह बैठ गए थे, रूठ कर बैठ गए थे। और जब ग्वालों ने, उनके मित्रों ने उनको नंद बाबा की कसम दी, तो वह कसम खाने के बाद खेलने के लिए उठे और अपनी बारी उन्होंने दी। चलिए यहीं पर इसकी व्याख्या समाप्त होती है। विशेष देख लेते हैं। इसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी शब्दावली तत्सम शब्दावली है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, और उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ है को का को, क की दोहराई हुई है। हरि हारे हो, वर्णों की दोहराई हो रही है। आगे है दांव दियो, द वर्ण की दोहराई हो रही है। और ये पूरा जो श्री कृष्ण का, सूरदास जी का ये पूरा पद क्या है, हम इसको गा सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे कि पूरा पद गे है। और इसमें एक बात है कि बच्चों के बारे में इसमें बताया है, तो बच्चों का खेलना, रूठना, झगड़ना और मनाना, ये सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं इसमें सूरदास जी ने बताई। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है मुरली तऊ गोपाल ही भाव। पहले इसमें देख लेते हैं कि सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। इसमें सूरदास जी कहते हैं, मुरली की बात कर रहे हैं। मुरली जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी, और जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते थे तो सारे लोग जो थे, सारी प्रकृति उस मुरली की धुन में मग्न हो जाती थी। और इस वजह से जो गोपियां हैं वो इस मुरली से नफरत करती थी, इससे ईर्ष्या करती थी। इसके बारे में इसमें वो बताते हैं और कहते हैं कि जो सखियां हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं और मुरली की बुराई कर रही हैं। मुरली जो कार्य श्री कृष्ण से करवाती है उसके बारे में वो बातें कर रही हैं। इसमें उनकी ईर्ष्या बताई है। वो मुरली को अपनी सौतन की तरह देखती हुई मुरली की निंदा करती हैं कि मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। चलो इसके शब्द अर्थों को देख लेते हैं। तऊ, मुरली तऊ, तऊ का अर्थ है फिर भी, भावती
पसंद, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है यद्यपि, नाना, अनेक, प्रकार, नाना भांति, अनेक प्रकार, तरह तरह से, नचावती, नचाती है या नचाना, ठाड़ो, खड़े रखना, जनावती, जताना या दिखाना, कटी, कमर, आगे कनोड़े, कनोड़े का अर्थ है कृतज्ञ या कृपा से दबे हुए, सुजान का अर्थ है चतुर, गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, नार, गर्दन, नवावती, झुका देना, आपुन, आप, पौड़ी, लेट जाना, अधर, होंठ, सज्जा, शैया, पल्लव, पंखुड़ी, पलुटावती, दबवाती, भ्रिकुटी, भौहें, कुटिल, टेढ़ी, नासापुट, नाक के छिद्र, कोप, क्रोध करवाना, छिन्न, छिन्न का अर्थ है पल या क्षण, शीश, सिर, डुलावती, झुक जाना। चलिए इसके पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो सारी प्रकृति, सभी लोग, पशु पक्षी लोग सब जो है वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन में मग्न हो जाते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ईर्ष्या करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जो श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो ग्वालिनी एक दूसरे से कहती हैं कि मुरली तो गोपाल ही भावती, कि श्री कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है और न जाने श्री कृष्ण को मुरली क्यों भाती है। गोपाल ही श्री कृष्ण, मुरली तो श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। मुरली तो फिर भी मुरली तो श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि यद्यपि नंद के पुत्र श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, यह मुरली भांति भांति के तरह तरह के नाच नचवाती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, उनको एक पांव पर खड़ा रखती है। राखती एक पाई, पाई मतलब पांव, ठाड़ो खड़ा रखना। श्री कृष्ण को मुरली एक पांव पर खड़ा रखती है, फिर भी श्री कृष्ण को मुरली बहुत अच्छी लगती है। अति अधिकार जनावती, और श्री कृष्ण पर बहुत अधिक अधिकार जताती है। मुरली श्री कृष्ण पर बहुत अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, श्री कृष्ण का जो तन है, शरीर है, बहुत कोमल है और उनसे कोमल तन से, श्री कृष्ण के कोमल तन से अपनी आज्ञाएं मनवाती है। करवावती मनवाती है, जैसा मुरली चाहती है श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं। कटी टेढ़ हो आवती, कि श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए कटी कमर टेढ़ी हो जाती है। अति आदीन सुजान कनोड़ी, कि श्री कृष्ण तो अपने आप को बहुत अधिक सुजान, चतुर समझते हैं, परंतु मुरली के अधीन हो जाते हैं और कनोड़े कृपा से दब जाते हैं। मुरली के आगे वह कृपा से दब जाते हैं और मुरली के अधीन हो जाते हैं। गिरिधर नार नवावती, और वह मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की जो गर्दन है, गिरिधर पर्वत, गिरि पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की गर्दन
मुरली बजाते बजाते एक तरफ को झुक जाती है। आपुन पौड़ी अधर सजाकर, मुरली आप तो श्री कृष्ण के होठों, अधर होठों शैया, सज्जा शैया पर पौड़ी लेट जाती है। कर पल्लव पलटावती, और उनके कर हाथ, पंखड़ियों रूपी हाथ, जो पंखड़ियों के समान कोमल हाथ हैं, उनसे अपने पैर दबवाती है। पलटावती पैर दबवाना, पल्लव पंखुड़ी के समान हाथों से अपने पैर दबवाती है। भ्रुकुटी कुटिल, और मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। कुटिल टेढ़ी हो जाती हैं। नैन आंखें बाहर आ जाती हैं। नासापुट, और नाक के छिद्र जो है वो फूल जाते हैं। हम पर कोप करवावती, और इस प्रकार लगता है कि जैसे वो हमारे ऊपर क्रोध करवा रही है। सूरदास जी कहते हैं सूर प्रसन्न जानी एकोछिन। सूरदास जी कहते हैं कि मुरली उस एक क्षण, एकोछिन एक पल या एक क्षण पर जाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, जब मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण के का धर तहसीस डुलावती, कि उनका जो शरीर है, उनका सिर अपने धर से, अपने शरीर से एक तरफ को झुक जाता है। उस पल पर जाकर मुरली बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। ये एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। यहीं पर आपका ये व्याख्या समाप्त होती है। इसका विशेष देख लेते हैं। सूरदास जी ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें नार, नार में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें नार गर्दन है और इसका दूसरा अर्थ निकल कर आ रहा है नारी। जब एक शब्द दो अर्थ बताता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नार का अर्थ यहाँ पर गर्दन और नारी दो तरीके से आ रहा है। इसमें उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अति अधीन नार नवावती न, इस प्रकार कोप करावती क, ये जो नैन नासा, ये जो वर्ण है ये बार बार दोहराई हुई है, इस वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो यहीं पर आपका ये व्याख्या समाप्त होती है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।